बढ़िया 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 भाई भाई वाह वाह। झीलों की नगरी उदयपुर से आप जिस तरह से देख आज हम घुमंतु अर्ध घुमंतु गाडोलिया परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये समाज लगातार के संबंध से इसी प्रकार से श्रम करता आया है, काम करता आया है, लेकिन आज भी ये समाज वंचित है, शोषित और पीड़ित वर्ग में आता है। न इनके घर बार है, न इनको योजनाओं का लाभ मिलता है। भले इनको राशन मिल जाता हो, लेकिन सबसे बड़ी जो सुविधा है रोटी कपड़ा और मकान रोजगार जैसी व्यवस्थाओं से आज भी ये वंचित है। शिक्षा तक तो इनकी और पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को ये करती है। माताएं बहनें भाई सभी काम को करते हैं और अलग अलग औजार बनाने का काम करते हैं। कई युगों से इसी काम को ये करने में बहुत कुशल है। आप देखें कि इनकी स्थिति और परिस्थिति पूरी देश में सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, लेकिन इन गरीब इन शोषित पीड़ित के खिलाफ कोई आवाज उठाता नहीं है और न ही इनको आकर कोई सूद लेता है। जो अधिकारी जिनकी जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वह घुमंतु अर्ध घुमंतु के लिए काम करे, कल्याण परिषद है, बोर्ड है, लेकिन इनकी कौन सुने, किसी को फुर्सत नहीं है। सबको अपनी अपनी रोटी और अपनी अपनी तनख्वाह की पड़ी है। चाहे इनका कुछ भी हो, लेकिन ये भगवान भरोसे कीजिए, लेकिन उनका महीना होता है, उनके खाते में उनका पैसा आ जाता है। तो आप देखें किस प्रकार से ये मेहनत का समाज राजा महाराजाओं के जमाने से इसी प्रकार से काम करता आया है और इस काम को लगातार कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि जहां हम सभ्य समाज में एक व्यक्ति कमाता है, एक आदमी नौकरी करता है, वहीं पत्नी भी करती है और अपने घर को चलाते हैं, लेकिन ये तो पूरा परिवार जन्म से ही इस काम को करता है और जन्म से ही इस काम में लगा हुआ है। इनके अगर सुविधाओं के नाम पे अगर कुछ कहें तो सिर्फ इनके पास आसमान की छत है और ये धरती माता है जिस पर ये रहते हैं। भगवान के भरोसे है जिंदगी। आप भी इनकी एक दिन इनका जीवन जी कर देखिए। वो अधिकारी जो लूट पे लूट मचा रहे हैं, जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार की जननी है, जड़ है, ऐसे लोगों को एक दिन यहाँ इनके साथ रहकर देखिए। इस तंबू और टेंट में ऐसी चरमराई व्यवस्थाओं में देखिए, ऐसे कीचड़ भरे माहौल में रह के तो देखिए, आपको पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है, सिसक कर जिंदगी कैसे चलती है, आपको यहाँ पता चलेगा। आपके महल होंगे, आपके संगे मिरमर के बिस्तर होंगे, आपके एसी वाले बंगले हैं, इनका तो जो कुछ है ये बस शहर के फुटपाथ पर ये टूटी फूटी झोपड़ियां और ये तंबू टेंट, यही इनका घर है। गेट के नाम पे बस ये छोटा सा गेट है जिसे एक कुत्ता या एक कुछ जानवर भी बड़े आसानी से तोड़ सकता है। ये पुट्टे लगे हुए, इन्हीं के सहारे बस जिंदगी जी रहे हैं गाडोलिया लोहार घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज। सरकारें भले ही लाख वादा कर ले कि हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इनके वादे खोखले यहाँ नजर आते हैं। आप भले ही संगे मिनबर पे बिस्तर पे सोते हो, आप शाही बंगलों में सोते हो, लेकिन ये इस बिस्तर में सोकर, इस झोपड़ी में सोकर अपने शान समझते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा घर चल रहा है, किस प्रकार से ये पूरा घर है। तो हम देखिए कि ये तो इनका पूरा रोजगार है यहाँ पर। तो हम अमृत भाई से बात करेंगे, तो हम अमृत भाई से मिलेंगे। अमृत भाई गाडोलिया लोहार परिवार के देखिए आज नौजवान ऊर्जावान है। अगर पढ़ते लिखते तो शायद अफसर बनते या किसी कंपनी में नौकरी करते, अपने परिवार का सहारा बनते, लेकिन आप दृश्य देखे। हाँ अमृत भाई बताओ अपने बारे में। सर हमारे को क्या पहले वहाँ हटाया था, अतिक्रमण ने हटाया था, फिर मेरा जन्म ही यहाँ का ही, फिर हमने यहाँ झोपड़ी लगी और फिर हम प्रशासन के सामने चक्कर काट रहे हैं। और यही हमारी समाज ऐसे रहेगी तो फिर क्या करेगी। तो आप देखिए कि ये समाज इसी प्रकार से काम करता है। आपका नाम कही है? हमारा नाम श्रवण है। हाँ, और 2010 में हटा दिया। रामलाल जी मेहता था चेयरमैन। हाँ, वहाँ लेके काली मंगरी, वहाँ खेलगांव के फाटक के सामने कोई प्लॉट था, उसका दूसरे का प्लॉट में ले जाके बैठा दिया। और
1 लाख रुपए की मशीन थी जो तोड़ फोड़ करके लेके नगर पालिका वाला वहाँ डाल दी। वहाँ डाली तो वहाँ प्लॉट वाला तो रहने नहीं दिया, वो मशीन ही कोई टोक के लेके, और हमको वापस से दौड़ के पत्थर मारे, दौड़ के वापस ही आना पड़ा। अब अटैच जो रह रहा हो आप, या कंडी मेहरबानी रह रहा हो या किस तरह की रह रहा हो? कहीं नहीं, ऊपर वाला की मेहरबानी है, बाकी और तो करनी मेहरबानी है। ऊपर वालों चाहे जट तक हाँ, मोटा मोटा लोग आवे, टी लाटा धक्का देवे, नटी बेटा, नटी धक्का देवे, टी बेटा है, मोटा मोटा आवे, कोई वार्ड पर है, सरपंच है, कोई है, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई खाने का राशन कार्ड की नहीं है, कोई एक बच्चे की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ मच्छर एकदम देगा, कोई बड़ा अधिकारी ने 8 बजे का शाम के टाइम के यहाँ बैठ जाए तो उनको भी मान लूंगा कि वे अधिकारी है। मच्छर काटे, ये बहुत मलेरिया हो जाए, हर तीसरा दिन में तो मलेरिया हो जाए, हर तीसरा दिन में मलेरिया हो जाए। मैं हॉस्पिटल दौड़ दौड़ के 4 जना हॉस्पिटल में थे, 1 जना टे कमाओ वालों खाए खाई, 1 किलो आटो लावे थे, हमारा पेट ही नहीं भरा है। आधा भूखा रहा, आधा खाई पिया रहा, मैं बढ़िया रहा, और क्या करा। लोग आगे बड़ा बड़ा अधिकारी आ रहे थे कि भाई इधर साइड में बैठो, इधर आओ। आपका जन्म कटे भी हो? हाँ, हमारा जन्म एमबी कॉलेज है सामने भी हो, रोड पे जी हो। हाँ, कुमारा पट्टा पे एमबी कॉलेज रहते। अबर आपरे पिताजी रो जन्म कटे भी हो? हमारा पिताजी रो तो बाहर भी हो है, तो पिताजी रो जन्म रे बाद आप रोटे भी हो। हाँ, पिताजी रे बाद अनि बेटा रो जन्म भी हो। हाँ, और बेटा रे बाद अनि पोता रो जन्म भी हो। पिताजी रो जन्म तो पहली कहीं के गाड़ियां चलती फिरती रहती। हाँ, हर गड्ढे पैदा रहता, हर गड्ढे रहता ना। अबे तो 50-60 साल हो रहे उदयपुर में ही रह रहे, तो आप आराम 5-5 दल में आराम 50 क्यों मारे क्यों ना है चाल जाएगा। तो आप देखो कि ये कई नाम बताए आप? श्रवण जी और श्रवण रे अमृत। हाँ। तो श्रवण जी जो बात बताई है कि श्रवण जी ने सारी बात बताई है, जहाँ बेटी बचाओ की बात करती है सरकार और हमारे समाज सेवी संगठन, जहाँ सशक्त और उन्नत की बात करती है, कौशल विकास की बात करती है, सरकारें बात करती है, लेकिन सरकार की ये देखनी चाहिए धरातल की स्थिति। भले ही हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, विश्व में हमारा डंका बजने जा रहा है, लेकिन हमारी धरातल की स्थिति देख लीजिए। आज भी लाखों परिवार ऐसे ही गरीबी के जीवन यापन कर रहे हैं। जहां बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहां इन बेटियों को देखिए, कोई सूद लेने वाला नहीं, मोदी सुरक्षित ही नहीं है। बेटी कहीं सुरक्षित हो तो किस तेरे तंबू में आप बताइए कैसे सुरक्षित हो सकती है बेटियां? अब यहाँ तो कोई दारूडिया भी आते हैं, रोड पे कोई आते हैं, बहन बेटियों में बड़ी हुए तो कोई छेड़छाड़ी करे तो हम क्या ताकत तो कर नहीं सकते। हम बने पड़े थे नहीं अनजान है, कोई बढ़िया बढ़िया आवे तो वह धमकी लगा अंदर बैठ जावे। इनको ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। और मोदी जी ने किया कि किसके झोपड़ी नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से सबके मकान बना के दूंगा। मकान बना दे रहा था, 1-2 घंटा टाइम बेटा रहो हमारे भरे देगा। आपने कई हालत है, जानवर में वो कुत्ता भी वो तो वो भी बिल्डिंग में रह रहा है। आप पिताजी भी एक आस की थी मारो बेटो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, आप क्यों नहीं? खूब आस की थी, कोई बना वाला निमट है ही नहीं है कि आटो हटाया बटे क्या वटो हटाया लटे क्या, आराम से जमारो पूरा कर दी तो बनाई कटे करेगा। तो बेटो आस की थी आप? हाँ, बेटो आज कटे की थी माँ, आज 40 साल हो गया मैंने यारी मोहल्ला में रहता है। स्कूल बस ये 2-4 बच्चा स्कूल जावे था, तू जावे लाठी पास जावे, सरकारी में भेजी हूँ बात जना ने मोड़ पर लेवा जाओ खावारो पूरी नहीं पड़े, जना ने लावा ले जाओ बीमारी नहीं। ये देखो ये ऑपरेशन कीधो ने, ये मच्छर काटिया यो देखो, अने मलेरिया पानी भराई गई ऑपरेशन कीधो यो देखो। अच्छा बच्चा है अड़ी तरह मैं जीवन जी रहा माँ। जी, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से खावा पीवा रोजी रोटी कमाई ही मशीन में तोड़ फोड़ ने लगे निकल वाला लेके आज पता ही नहीं लागो। अच्छा, माथे खर्चो कर लाया मशीन ने आज दिन से कमार से ब्याज भर गई हूं। आप प्रेशर वाला के गाडो के अपना सभा सबूत तो बताओ, सबूत तो बताओ क्या आ रहा है। अमृत तो बताओ कि आखिर बनी क्यों नहीं की थी? कई वजह भी, अगर बनता लिखता तो सारा होता परिवार हो। हम भी पढ़ते लिखते और अधिकारियों की बराबर होते, लेकिन हमारे घुमन तो जाती होने के वजह से हमने पढ़ाई की नहीं। और इधर के हमारे को कई रूप तो मतलब पढ़े हम बेटे के पढ़े तो लगे हमारे को बताते गाड़ो लेने का सबूत बताओ, और कहते हमारे को कुछ भी दस्तावेज बनवाते कुछ भी करते तो हमारे को बोलते गाड़ी लेने का बताओ दस्तावेज। अब क्या सबूत बतावे? तो आप देखिए कि ये अमृत का दर्द है, जिसके ऊपर तो आसमान है और धरती माता ही बिछोना है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, कहे तो कहे किसे।
कभी विकास के नाम पे उजाड़ दिए जाते हैं, तो कभी अन्य किसी योजना के अंतर्गत उजाड़ दिए जाते हैं। माता से हम बात करते थोड़ी। माता आप थोड़े बताओ, ये पकड़ो, आप बताओ कटारा रहे वाला आप? हाँ कटा है कटे जन्म भी हो आप रो जन्म कटे भी हो? हमारा जन्म तो रेल मंगरा दिन पीपली कापड़ोली गटे पीपली गांव हो गटे वहाँ पियर है या ससुराल है? पियर ना यहाँ ससुराल है। आपने कितनी बेटियां है? हमारे ये 2 लड़की है, 2 लड़कियां है। 2 लड़का और 2 लड़के। आपने बेटियां कितनी है? लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी है? दावे है सरकारी में है, ये 7वीं 8वीं में। अच्छी बनाओ बनाने बढ़िया बने तो नाम निकलेगा। हाँ तो कहीं काम काज भी नहीं करता है। तो आप किस तरह, एक मिनट जरा रखो, किस तरह रह जाओ बेटा? किस तरह कभी कोई हादसों भी होगा, बहुत सारी परेशानी भी है, किस तरह रह जाओ? कहीं करा परेशानी बेहतर रह रहा, परेशानी भगवान रे भरोसे पड़ा, भगवान भरोसे झोपड़ा पड़ा। वायरल उड़ गई कितनी कितनी बार है जो है झोपड़ा उठ गया है, कितनी बार फिकर की है। आप ही हटी रहो, वो तो बस आपका पसंद हूँ कपास आप भी गड़ोले हो? गड़ोले हूँ। अच्छा, आप ये बताओ कि यह स्थिति सब जगह ऐसी से है और भी अलग अलग है? बाहर हरियाणा में तो सब जगह सब झोपड़े वाले की ये स्थिति है सर। इसमें झोपड़े वाले को हर चौमासा बारिश के टाइम में ऊपर से पानी गिरता है, नीचे से बैठे रहते हैं, पड़ते पानी में खाना बनाते वहीं रहते हैं वो। और दूसरी बात ये कि हमारे से 50-60 साल से झोपड़ी में रह रहे हैं, और मैं भी कपासन रहता हूँ। हमारे यहाँ भी झोपड़ी है, हमारे वो क्या पट्टे दे रहे ऐसे रख लेते, और पट्टे भी नहीं देते, जाते तो इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, इसके पास इधर इधर से भेज देते। तो ये पूरे देश की स्थिति है, जहां देखिए किस प्रकार से गडोले लोहार परिवार घुमंतु अर्ध घुमंतु की श्रेणी में होते हुए भी आज भी शोषित और अपेक्षित है, आज भी मुख्य धारा में नहीं है। जिस जगह रहते हैं, मैं चूंकि खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार नीचे गिरने की कोशिश जो हो रही है, लेकिन ये देखिए फिर भी इस हाल में ये रह लेते हैं। इनकी पकड़ और इनकी मजबूती, इनका रहने का तरीका, इनका आप हृदय देखिए, इनकी कठोरता कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि बस हम यहीं रहेंगे, बस हमारा जीवन ऐसा ही है, बस हम यही हमारा सत्य है। आप बहन बताओ, आप कैसे रह जाते हो यहाँ पे? आप लोग जन्म कटे भी हो? मेरा जन्म फतेहनगर मंडी के पास हुआ। हाँ, आप भी तो सोचे हुए मैं बड़ी होऊंगा, अफसर बनूंगा। बहुत सोचापन है बने की, कोई सरकार कोई जो मदद ही नहीं करती है तो कैसे बने हम? हम गाड़ियां लगा रहे, हम हमारे के घूम तो जाती है। कतरी बढ़िया, आप कतरी बढ़िया? मैं कुछ नहीं बनी, कभी नहीं बढ़िया। कभी नहीं बने। तो आप भी बढ़िया, तो आपका बच्चा तो बनेगा। हाँ, बच्चे पढ़ने जा रहे लेकिन अटे किस तरह बनेगा? अड़ी परिप्रेक्ष्य में कितना बनेगा? कागज की जरूरत पड़ती है तो कोई हमारे यहाँ साइन भी नहीं करते, तो बच्चे कभी पढ़ने जाते हैं और कुछ कागज मैडम मांगते हैं जो साइन करते भी नहीं है। और यहाँ तूफान आते हैं तो बच्चे का तो पूरी झोपड़ी ऊपर गिर गई है बच्चे, और पेड़ भी माटे गिर गए, और यहाँ कोई हमारी सविता भी कुछ नहीं करते। बारिश भी आती है तो बच्चे ऐसे भी रहते हैं और बारिश में खाने बनाते और खाने खाते, और मच्छर आते। इन बच्चे का ऑपरेशन हुआ मच्छर की वजह से, और इनके बड़ा ऑपरेशन हुआ था बड़े हॉस्पिटल में, और कोई सुविधा नहीं मिली हमारे। हमारा अब गाड़ियां लवार का काम चल रहे हैं, जो पहले तो वो सरकार थी जो हमारे सब डॉक्यूमेंट बन रहे थे, अब ये सरकार है तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं बन रहे और कोई सुनवाई भी नहीं कर रही। ये देख लीजिए, गाडोलिया समाज घुमंतु अर्ध घुमंतु वो जिम्मेदार लोग कहाँ हैं जो समाज के नाम की ठेकेदारी करते हैं, जो समाज को कहते हैं हम आपका विकास करेंगे, आप लोगों का साथ देंगे। वो ठेकेदार कटे हुए, जो समाज रा जो ठेकेदार बनी रहा घूमे रहा वे कटे। मैं मुंडे नहीं बताइएगा, मैं वोट लेवारी जाने में आएगा तो सब हम जब तुम्हारे को देंगे। नहीं, वे समाज रा तो अलग है, लेकिन अपना समाज रा कटे जो मोटा मोटा जो हकम मोटा मोटा सब खाएंगे। हमारे गरीब गरबा हटे कमे करल हो 50 रुपया कमावा जो ये 500-400 रुपया दो माँ हटे कागज ले जाओ खाई पड़ा भाग जाए, मोटा मोटा और मारो पेट भरा ही नहीं, और बाजा में शक्ल ही नहीं बताए। अब की पड़े तो कहीं मुंडे ही नहीं बताया, नया कपार कोई हटावा आई जा, कोई आतिम करमान वाला आई जा, माने कोई शक्ल ही नहीं बताया, ना ही कोई उपाय नहीं रहे, झटा झटा धक्का देता रहे। तो आप देखो कि
समाज में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक प्रत्येक गुण व्यक्ति में होने चाहिए, लेकिन यहाँ गुणों का सर्वनाश देखा जा रहा है। गुणों का दूर दूर तक पता नहीं है, शिक्षा का दूर दूर तक पता नहीं है, रहने का दूर दूर तक पता नहीं है, खाने पीने और रोटी और रोजगार का भी कुछ पता नहीं है। सरकार भले ही कह दे कि हम कल्याणकारी राज्य है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि कैसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आज भी मेरा देश फुटपाथ पर अपना जीवन जी रहा है। मैं एक सरकार से रिश्वत करता हूँ कि मैंने कर्जा करके एक मशीन लाया था 1.5 लाख रुपए में। वो मशीन ही तोड़ फोड़ के कहीं वो प्लॉट में डाले है कि यहाँ तुम रो तो दूसरे का प्लॉट में डाले, वहाँ प्लॉट में कोई बीनने कचरा बीनने वाला तोड़ फोड़ करके लेके वो मशीन भी नहीं है, और अभी तक मैं कर्जा नहीं दे पाया हूँ। सरकार से एक रिश्वत है, कहीं जम्मू बैठा दो और मेरी मशीन वापिस दे दो, क्या हम बाल बच्चे का गुजारा कर सकेंगे। क्या वो भ्रष्टाचार करने वाले लोग जो गरीबों के नाम पर तनख्वाह मिलती है, मोटी तनख्वाह हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो आयुक्त हो, छोटे से छोटा कर्मचारी, उनकी जवाबदेही होती है कि वो आप लोगों का ध्यान दे। आपके लोगों के लिए पैसे मिलते हैं, सुरक्षा के लिए पैसे मिलते हैं, उनको जो महीने होते ही जो तनख्वाह आती है ना, वो मुफ्त नहीं आती, उनको इसी बात का मिलता है, नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य नागरिकों को लाभ दिलाने के लिए होता है, लेकिन वो लाभ ले रहे। मैं तो कुर्सी पर बैठे लाखों रुपया कमान, हम दल पर यहाँ घर पटकते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमारे को पेट भी पूरा नहीं पालते हम। ये होवे तो और जहाँ दल पर मैं खोटी करेगा, आज तुम्हारा काम होगा, कल होगा, ये पूरा परिवार हो जाके बाद बैठ जावे, पाँच पीछे खाने का है नहीं है, क्या खावे? कोई खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कोई जगह नहीं, जमीन नहीं, कहाँ जाके रहे? खेती बाड़ी में कुआवे तो है, खेती कोई घर में एक मनुष्य भी नौकरी करे तो ठीक है, चलो उसका गुजारा चल जाएगा। हमारा कोई सरकारी नहीं, कब नौकरी नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई किसी बात की कोई सब नहीं है। छोटा छोटा बाल बच्चा हम कटे देगा। तो देखो ये परिवार घुमंतु और तो घुमंतु परिवार अपना दर्द कहे तो किसे कहे। थोड़ा मेरे को आपका ये किचन, ड्राइंग रूम सब बताओ ना, कहाँ है आपका, है ना? ये आपके कोई किचन, ड्राइंग रूम कैसा होता है, जगह देखे तो सही। तो ये है इनका पूरा, हाँ बताओ कौन सा रूम है ये? किचन कहते हैं ये? बस ये किचन है, ये देसी किचन है अपना। तो अभी इनका इतना बड़ा मकान है जहाँ ये परिवार आराम से रह सकता है, और सरकार से मिलने वाला अगर घर इनको मिल जाता है तो वो इतना छोटा होगा कि शायद 2 लोग भी उसमें रहने बड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें बाबूजी बैठेंगे। हाँ ऊपर रखो, थोड़ा ऊपर बताओ। हाँ ये अपने बाबूजी बैठे हुए, इधर बाबूजी बैठे हैं। हाँ ये उदय सागर बाबूजी का मंदिर है अपना पुराना, जो उदय सिंह जी के टाइम से हमारे घर देवरा है ये। अच्छा, ये देखिए पूरे माता जी भी यही, पूरे भैरव जी भी यहीं बैठे हुए हैं। तो आप तो देखिए बेडरूम पे सोते होंगे, लेकिन इनका तो यही बेडरूम है, यही इनका रहन बसेरा है। और ये पूरे हमारे बाबूजी भी हिस्सा ही नहीं। उदयपुर के शोभापुरा रोड पर 100 फीट पेट्रोल पंप के पास में बसे हुए हैं, और कई वर्षों से यहाँ पर बसे हुए हैं और इसी प्रकार से रह रहे हैं। सरकार से उन मुलाजिमों से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे परिवारों को थोड़ी मदद करेंगे तो शायद आप ऊपर जाके भगवान को तो जवाब दे ही पाएंगे, अपनी अंतरात्मा को जवाब तो दे ही पाएंगे। भगवान आपने हाँ अच्छा कहीं भी करोगा, कल्याण करोगा तो आपने फल मिलेगा, भगवान आके फिर एक जगह मिल जाएगा। आपने प्रेम करेगा तो भगवान नहीं तो भला होगा। इतनी बेचारा की हत्या मत करो, आपको काम हमारा भला करोगे तो आपको भगवान भला करेगा, आपका भी ऊपर जगह मिल जाएगा आपको। तो सवाल ये था कि गाडोलिया और घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज, चाहे वो बंजारा हो, भाट हो, हर समाज के लोगों को कहीं न कहीं उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उनके नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। इसीलिए हम आवाज बने हैं, झीलों की नगरी उदयपुर से आवाज बने हैं कि इन लोगों की हम आवाज उठाएं और इन लोगों के इनके हक और अधिकार दिलाने में हम सहयोग करें। मैं गुजारिश करूंगा इनके भविष्य के बारे में सोचिए, इनके परिवार के सोचिए। ये तीसरी पीढ़ी नहीं है, चौथी पीढ़ी है जो काम कर रही है। 4 पीढ़ियों में भी इनके परिवर्तन नहीं आया। इसका जिम्मेदार वो समाज के वो पंच पटेल है, इसका जिम्मेदार वो सरकार है, इसके जिम्मेदार वो शासन और प्रशासन है, जिनकी वजह से ये आज भी मुख्य राजधारा में नहीं आ पाए। नहीं तो इनके आज कई लोग ऐसे भी है गाडोलिया समाज के जिनके पास गाड़ी है, बंगले है, नौकर है, चाकर है। जना तेरे नवी है नहीं है, जना तेरे बाबरा गरीब रोड पर बढ़िया बढ़िया भर रहा
क्या करने जाता है, ये बाल बच्चा को कहाँ लेके जाता। तो आप देखिए इनकी व्यथा है। मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को इनके अधिकारों का लाभ मिले। घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। आज हम इस गाडोलिया परिवार से मिले हैं सोफिट रोड पे। आप लोग नाम कहिए और आपके दोस्त कहिए और जन्म कहिए। श्रवण बोराना। सरवण बोराना है। हाँ। नाम बताओ। श्रवण बोराना। सरवण बोराना और गाडोलिया लोहार। गाडोलिया लवारा। हाँ। और श्रवण बोराना। अच्छा, आपरे पिताजी रो नाम मूला जी। मूला जी। और आप जन्म उदयपुर में भी हो। मारो उदयपुर और में। आपरे बच्चा रो अमृत रो जन्म भी हाँ, बच्चा बच्चे रो सब बच्चे ही है। हाँ हाँ। सारा हटे गया। तो देखिए, न तो इनके हाथ में रोजी रोटी है, न जिंदगी का कोई भरोसा। कब जिंदगी खिसक जाए। शायद कोविड-19 जैसे जब आया था तो भगवान ही इनका भरोसा। कोई दानदाता ने, कोई किसी ने दिया होगा तो खाया होगा, नहीं तो क्या हालत उस समय कैसी हालत हुई कि घंटे घंटे बंद हो। हालत बहुत मजा है। मांग मांग बापड़ा मोहल्ला वाला रोटी ले लेने देता तो है, खाता तो थोड़ा शरीर पेट भरता है। आगे कीचड़ देखो, हाँ। पीछे जाके आज जन तक राशन पानी इतनी मिल रही हो। राशन कार्ड ने ले माँ दौड़ा हटी जाओ, वटे करवाओ। राशन कार्ड ने बढ़ाना आज 15 साल हो गया। आज एक सरकार एक दानो भी नहीं खादो हाल तो। लो बोलो, राशन कार्ड तो है लेकिन हाँ, दानों राशन नहीं कार्ड है 15 साल हो गया। राशन कार्ड ने भैया ने दानों एक नहीं मिले। हाँ हाँ। और टेमो टेम वोट लेवा ही जाकर हम ये इलेक्शन निकल जाएगा, तुम्हारा राशन चालू करवा देंगे। राशन वोट भी ले लेंगे, राशन भी तो चालू देखो ये कैसा देश है मेरा, जहाँ गरीब को नाम पे कल्याणकारी और करोड़ों का राशन आ रहा है लेकिन इन गरीबों तक पहुंचता नहीं है। ये लूट पे लूट कौन मचा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन लोगों के लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। इन लोगों को अच्छी जगह, इनके अच्छे मकान बने और एक बढ़िया मकान बने। ऐसा ना हो कुकर खाना बना के डाल दे जिनमें ये खुद दुखी हो जाए। और ऐसी जगह भी नहीं बसाया जाए जहाँ इनका रोजगार भी खत्म हो जाए। इनका रोजगार का ध्यान रखते हुए सरकार ऐसी जगह इनको बसाए जहाँ ये इनका परिवार संबल बढ़े, परिवार आगे बढ़ सके। इसलिए सरकार को ये विचार करना होगा, ऐसी योजनाएं बनानी होगी जिससे कि ये आत्मनिर्भर बने, इनका परिवार आत्मनिर्भर बने, इनके बच्चे शिक्षित हो, इनका परिवार शिक्षित हो। ये भी एक सभ्य समाज और एक जीवन। जब से यहाँ रह रहे थे पूरा जंगल था। जब से यहाँ रह रहे थे हम, ये हमारे सामने ये पूरी कॉलोनियां बन गई। ये पूरा जंगल था यहाँ रहने में। ये शाम के टाइम में यहाँ निकलते तो लोग बाग चमकते थे। ये 2001 में ये रोड का उद्घाटन हुआ था। ये रोड निकली, फिर इस रोड पे आया था। तो जो बाकी जंगल में जैसे बैठे रहते शाम के टाइम में एक डरावनी लगती। एक बात शायद और मैं बता दूं, एक व्यक्ति ने ये कहा था कि इनको मकान मिलते हैं और मकान मिलने के बाद ये बेच देते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्या ये सत्य है? मकान मिलो आपने कभी? माने नहीं मिलो। आप गवर्नमेंट में मिलो हुए तो मारो पतो करो, पट्टो वेगा नाम वेगा का पतो करो। किसी ने ये कहा कि इनको मकान मिलते हैं फिर भी ये रहते नहीं है। नहीं, तो ऐसे मकान में कैसे रहेंगे जो नहीं पीट का? नहीं मिलो। एक गवर्नमेंट ने प्लॉट दी तो जो वोट काली मंगरी तो काली मंगरी लेके दूसरा प्लॉट में डाल दिया। हाँ। मैं रात भर बाटा फेंकता वापिस लौट लेटा आया। और खुद रियायती मना करके और यूआईटी वाला मना करके क्या कि यहाँ तुम मत बनाना, बाद में हम दूसरी जगह देंगे। हाल 2014 में ये दूसरी जगह दे रही है। क्या ये कल्याणकारी राज्य है? क्या ये विश्व गुरु बन रहे हैं? क्या हम देश की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था है जब हमारे घर के पूत कुंवर है और हम पड़ोसियों को फेरा देते फिर रहे हैं? देखना चाहिए सरकार के निलाजिम को और शासन और प्रशासन को देखना चाहिए तस्वीरें। ये इनकी जो परिवेदना ये देखनी चाहिए कि अमृत जैसे भाई जो कि शिक्षा नहीं पढ़ सके और आज ये हम ईमानदारी जाती है। हम कोई चोरी करे नहीं, अन्याय करे नहीं, कहीं एक मर्डर केस किया नहीं, कहीं मारा नहीं, किसी को से लड़ते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं। इतनी ईमानदार लोगों को एक कचरे में डाल रखे एक, और पैसे वाले को एक ले जाके एक बंगले पे में बैठे रहे। हमें तो एक है जैसे का जैसे रह गया। हम तो महाराणा प्रताप के वो आज तक इतिहास लेके घूम रहे। महाराणा प्रताप के वो नाम लेके घूम रहे। पहले गांव गाड़ियां लेके घूमते थे, अब वो भी हालत सही थी। इतिहास को तो इन लोगों ने धूल में मिला दिया। बिल्कुल धूल में मिला दिया। चले गए और उनके चमचे छोड़ गए। हाँ। वो चमचे देश को चला रहे हैं, वो विधान बनाते हैं, अंग्रेजों के कानून लगे हुए हैं। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने परिश्रम किया है वो आज दुखी है। राजा महाराजा हमारे समाज की कदर ही मतलब जाति की पहचान थी। हाँ। और राजा महाराज एटाबाद में हमारी कोई पहचान भी नहीं, कदर भी नहीं है। हम राजपूत कुंभ से निकले हुए, हमारी कदर कैसे नहीं है? तो थोड़ा सा मेरे को आप बताओ, अपने घर का विजिट करा दो कि कैसे रहते हो आप? ये हालत में रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से ये गाडोलिया परिवार ऐसी जीवन जी रहा है।
थोड़ा अमृत बताओ कैसे क्या आप रहते हो, ये इधर ही ये देख लो इस तरफ से रहते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे इनका पशुधन भी है। पशुधन तो गाडोलिया समाज रखता ही है, गाय हैं और बकरी भी है। हाँ, बकरी गाय है, बकरी है, ये तो आपका पैतृक धंधा है और आप ये रखते हैं क्योंकि ये पशु प्रेमी भी है और पेड़ प्रेमी भी है और प्रकृति प्रेमी भी है। ये जहाँ रहते हैं ज्यादा सुगलवाड़ा भी नहीं करते, वहाँ साफ सुथरा माहौल। कैसे रह लेते हो यार आप, मतलब क्या करें, ये इसी हालत में रहना पड़ रहा है। हाँ। अभी तक क्या मामला चल रहा है, क्या आप मकान मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्या कुछ मामला चल रहा है? तारीख फिक्स नहीं कर रहे हैं सरकार। अब ये मांग करते हैं कि तारीख फिक्स करे, हमारे को भी आश्वासन दे कि हमारे को मिले तो हमारे को पता चले। तो आप देखिए कि नवरात्रि जैसे समारोह में 9 दिनों तक जहाँ पंडाल भी बहुत माता जी का बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, लेकिन जिंदा इंसानों की यहाँ कोई कदर नहीं है, जिंदा इंसानों की यहाँ कोई सोचने वाला नहीं है, जिंदा इंसानों की यहाँ कोई नहीं है। जबकि मूर्तियों में और पत्थरों में भगवान को ढूंढा जाता है, साक्षात भगवान का रूप। ये इंसान आज इतना दुखी है, आज इतना बेबस और इतना लाचार हो गया है कि इनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। ये हाँ, तो आप देखिए कि किस प्रकार से आज हमारे बीच में समाज सेवी नगर के निर्मल जी पंडित, जो कि एडवोकेट साहब भी है और बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए ईश्वरी भेजते हैं सबको, जहाँ प्रभु भक्ति है, जहाँ समर्पण भाव है, जहाँ त्याग के भाव है, वहाँ कहीं न कहीं समाज सेवियों को प्रभु भेज ही देता है। और आज हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस समाज की पीड़ा को लोगों तक बताएं, लोगों को अवगत कराएं। आखिर क्यों आज भी शोषित और अपेक्षित है मेरा ये भारतीय परिवार, गाडोलिया परिवार। आप क्या सोचते हैं? मैं बरसों से जानता हूँ, क्योंकि श्रवण जी जो है मेरे घर के पास में इनका पहले वो तो रहने का था ठिकाना। और ये यहाँ पे देखिए कि स्वाभिमानी लोग हैं, ये ना तो कभी किसी से कुछ मांग सकते हैं और ना कभी इन्होंने चोरी चकारी के काम करे, ना कोई ऐसा गलत काम किया, ना कोई नशे पते में कोई ऐसा कोई कृत्य किया हो जिससे पड़ोस में कभी तकलीफ हुई हो। बल्कि हम लोगों को तो हिम्मत रहती थी, क्योंकि एक तरह से 24 घंटे ये लोग जगते थे, संघर्ष करते थे। और बच्चे भी छोटे छोटे थे ये जब हुए थे तब, और फिर भी इन्होंने गौ पालन वगैरह भी कर रखा था, गाय वगैरह भी रख रखी थी। एक आध बार इनकी गाय को किसी ने कुचल दिया था, तब भी मैंने इनको न्याय दिलवाने में पूरी मदद की प्रयास किया था। और बरसों जानते हैं इस बच्चे को, इसकी बच्चे की शादी में भी मैं आया था। और इन लोगों के लिए वास्तव में देखा जाए तो सरकार को भी कुछ ऐसा कदम करना चाहिए जो कहने और करने में जो फर्क पड़ता है ना, वोटों की राजनीति में कम से कम इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अब इनका पूरा कुनबा रहता है यहाँ पर, कल कोई मान लो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इनको तकलीफ आएगी, तो परमानेंट कुछ ऐसा सॉल्यूशन करा जाए। तो आप ही देखिए, इनको मदद की भी जरूरत है। अभी बच्चे हैं, कब तक इस काम में करेंगे? आज आप देखिए नई टेक्निक आ रही है, नई चीजें आ रही है, कब तक ये संडासी बनाते रहेंगे, लोहे की चीजें बनाते रहेंगे, कौन खरीदार मिलेगा? तो इसके लिए कुछ सुचारू उपाय करके इनको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे इनको मतलब आप देखिए परिवार कैसे पलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इनमें आपको कोई भी चरित्रहीन लोग नहीं मिलेंगे साहब। कैरेक्टर वाइज ये लेडीज जो है, कहाँ ये काम करती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, कुछ भी नहीं, यहाँ बैठ के अपना कार्य करेंगे। मेहनत मजदूरी से काम करने का इनका रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि अनुशासन के मामले में और स्वाभिमानी लोग हैं, मुझे बहुत पसंद करता हूँ मैं। और सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप कुछ विशेष मतलब अपने चैनल की क्वालिटी रखते हो, मैं आपको जानता हूँ कई टाइम से। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाए तो इनको सही रोजगार मिले। बच्चे सर्दी में गर्मी में इनको पहनने को नहीं मिलता है, तो कम से कम गवर्नमेंट एक कुछ ऐसा इनका रोजगार का करे ताकि वहां जाकर के इनकी जो हुनर है, ये हुनर खत्म नहीं हो। जब नहीं मिलेगा इनको तो ये इनकी हुनर छोड़ देंगे। ये हुनर बची कितनी, बहुत कम बची है साहब। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद कर रहा हूँ जो मुझसे भी ज्यादा गरीब होते हैं। मजबूर और लाचार तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद करता हूँ जो मुझसे भी ज्यादा गरीब, लाचार है, शोषित है, पीड़ित है। मैं उनकी मदद करता हूँ। हमारे चैनल हमेशा उनकी करता है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। यही पाठ और यही हमारे परिवार ने यही संस्कार हमको दिए हैं। दौलत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इनकी दी हुई हमारी जो प्रेम की दौलत है वो हमारी अद्भुत है, जो हमारी संपत्ति है। मैं चाहता हूँ, गुजारिश करूंगा कि जो अधिकारी इसको देख रहे हैं, ईश्वर को तुम क्या जवाब दोगे जिन तुम्हारी
तुम्हारी जवाबदेही है। महीना होते ही तुम्हारी तनख्वाह खट खाते में आ जाती है, बंडल के बंडल तुम डकार रहे हो। याद रखना, तुम पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें भुगतना पड़ेगा इनके हक का अगर खाओगे। अभी भी समय है कि आप इन लोगों के लिए, आपको जिम्मेदारी मिली है, जिस पद पे आप है इनका भला कीजिए, इनका जीवन में खुशियां बढ़ाइए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, इनको बच्चों की पढ़ाई के लिए एक वो योजना करके जाएगी कि बच्चे पढ़े और पशुपालन वगैरह कर रहे हैं, तो इनको जिस तरह से मतलब जैसे मान लो बीच में इनको कुछ मकान बना के दिए थे, लेकिन कोई प्लानिंग से नहीं दिए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से वो रहेंगे, कहाँ वो जाएंगे, कहाँ उनका व्यवसाय रहेगा। एक जंगल में आदमी रहेगा तो काम करेगा क्या? तो इस वजह से कुछ ऐसा उपाय ऐसा होना चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य, भारत का भविष्य है साहब। अब क्या भविष्य जब इनको देखेंगे कि हमारे बाप दादा ने लोहे के ये बनाया और इनको इतनी गरीबी सामना करना पड़ा, तो बच्चे इस लाइन में क्यों आएंगे? तो इसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी एक सहयोग निकल रहा था मेरे किसी क्लाइंट के यहाँ, और जब देखा कि आप खड़े हुए हो और बच्चों का इंटरव्यू हो रहा, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकारी अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ, नेता लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इनको मात्र वोट बैंक नहीं समझा जाए, इनको समझा जाए कि इनको कुछ करें। अब आप देखिए, आप बोल रहे हैं उस बच्चे को कोई मतलब नहीं, वो पढ़ाई की कॉपी से लेकर के पेंसिल से कुछ कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ को प्रोत्साहन देना चाहिए, इनको रोजगार के लिए कुछ काम करना चाहिए। और बाकी आप आवाज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। पंडित साहब नगर के हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी है, और हमेशा किसी को दुखी देखते तो अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देते। और यही देखो, जैसे ही मुझे देखा और भाई अमृत को देखा, और श्रवण जी, नाम श्रवण रखने से ये श्रवण ही है, हमारे पूरे उदयपुर के श्रवण है, लेकिन श्रवण के घर अमृत ने जन्म लिया है। और अमृत के घर तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? देव शंकर। देखो कितना जबरदस्त तीनों का नाम है, दादा, बेटा और पोता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, और गुजारिश करूंगा एक बार पुनः इन परिवारों को इनके अधिकार दिलाएं। और वो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो समय समय पर समाज के ऊपर राजनीति करते हैं, उन लोगों से गुजारिश करूंगा ताना बाना सब छोड़कर इस समाज के सर्वांगीण विकास बनिए। एक छोटा सा समाज है, मैंने देखा, वो भी अपनी समाज के लिए सब छोटा छोटा चंदा उगाकर प्लॉट खरीद कर अपने लोगों को बसा रहा है, बिना सरकार के सहयोग से वो बसा रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते इस काम को? हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा सकते हो। बस थोड़ा दिल में जज्बा बना दीजिए कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे इस युग में आया हूँ भगवान कृष्ण के भांति, उस अर्जुन के भांति, उस युधिष्ठिर के भांति कुछ न कुछ मुझे करना है। बिल्कुल सर। लड़के का मैंने यूटी का फॉर्म भरा है स्कूल पढ़ने का, तो स्कूल में गई तो स्कूल वाला मना कर दिया। लो बोलो, अब क्या करो? इस देश में पढ़ना चाहते हैं इनको, स्कूल में नहीं पढ़ सके, और इनको देख के कौन पढ़े? IT का फॉर्म भी भरवाया। अब क्यों पढ़ेगा बच्चा? तो जिलों की नगरी से सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं आज इस परिवार की। 100 फीट रोड पर मौजूद है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास में, सौभागपुरा रोड पर, जहां आप इन परिवार से मिल सकते हैं। गुजारिश करूंगा सरकार के जितने भी लोग हैं, कम से कम जितनी संभव हो सके उतनी मदद करें। और समाज के लोगों से खासकर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन समाज के लिए कुछ करिए, इन लोगों को बसाने का काम कीजिए, अच्छी जगह बसाने का काम कीजिए, अच्छी सोसाइटी बनाइए, इनको भी सभ्य समाज बनाकर, संस्कारित समाज बनाकर, गुणवान समाज बनाकर इस समाज का नाम रोशन करिए। हुनर को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गाडोलिया लवार समाज।